वेलकम बैक टू द एफ अपडेट वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। एज ऑलवेज लास्ट टाइम हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर ये लेवल पर आरएसआई डाइवर्जेंस था, तो देयर वाज अ चांस कि ये बाउंस बैक आएगा जो कि सस्टेन होगा। बट वी वेयर प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, हम यहाँ से शॉर्ट के लिए प्लान कर रहे थे, बट ये कुछ वर्क नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आपको अगर मिला होगा यहाँ पर या यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हुआ होगा। एंड सेकंड स्टॉप लॉस आपका जो है वो यहाँ पर कुछ तो भी होगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। आज मॉर्निंग में मेरा तो हो गया स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया। ये गैप फिलिंग, मतलब ये जो हाई पॉइंट बना था वहाँ तक आने की कोशिश की और वहाँ से साइडवेज चला गया। तो पूरे दिन आज मार्केट में आज देखोगे तो कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं था बायर के लिए। मॉर्निंग में जो बड़ा मूवमेंट आया वो, फिर उसके बाद सेलिंग का मूवमेंट आया वो, ये मोमेंटम होने के बाद ये रेंज में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, देन वी कैन सी कि निफ्टी जो है काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुका है ऊपर की तरफ। अभी 25,000 के लेवल तक ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे चुका है, 24,501। और ये जो लास्ट टाइम लिक्विडेशन हुआ था ये टैरिफ का कैंडल था, मतलब ये गैप डाउन बड़ा ओपन होने के बाद उसके बाद ये अच्छा खासा उसने रिकवरी करके सस्टेन कर रहा है। एंड इफ़ यू लुक एंड डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ईएमए का ये सपोर्ट ले रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये माई काइंड ऑफ सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, बट इट डिड नॉट ब्रेक। इट इज़ कंटिन्यूइंग द मोमेंटम। जस्ट अ मिनट, आई थिंक नेट स्लो है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो 20 EMA हमने यूज़ किया है वहाँ पर अब देखो, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विडेशन हुआ, नीचे जाके ऊपर गया। देन अगेन इट मेड अ, यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार तो नहीं बोल सकते फ्रीक्वेंटली, लेकिन ये वाला इनसाइड कैंडल है। सो वी नीड टू कंसिडर दिस कैंडल एंड दिस कैंडल ओनली, वी नीड टू इग्नोर दिस। तो ये वाला कैंडल बन के मार्केट जो है ऊपर की तरफ आज इनसाइड कैंडल का भी हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। ये वाला इनसाइड कैंडल का हाई ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग भी दे दिया। अभी कल जो है, कल काफ़ी इंटरेस्टिंग डे रहने वाला है। एंड वी कैन सी अ वेरी गुड प्राइस एक्शन एट अपर साइड ओनली। ओके, ना कि डाउनवर्ड। आई एम नॉट प्लानिंग फॉर डाउनवर्ड साइड, आई एम प्लानिंग फॉर अपर साइड। उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ओके, लास्ट वीक जो है निफ्टी में लास्ट वीक भी इनसाइड कैंडल ही बनाया था, दूसरा कोई कैंडल नहीं था। ओके, दिस इज द कैंडल। ये लास्ट वीक का कैंडल है, रेड वाला कैंडल, हैमर टाइप कैंडल। ओके, इट वाज अ इनसाइड कैंडल। अगर अगर आप आज देखोगे तो इसने आज वीक का फर्स्ट डे था। ओके, तो आज इसने ये हाई पॉइंट ब्रेक कर दिया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब मार्केट जो है वो कैसे जाता है मोस्टली, इट रिट्रेसेस बैक। ये वाला रिएक्शन था, उसके बाद में एक्चुअल मूव आया। ये वाला फेक मूव था, यहाँ पर सब ऑर्डर्स उसने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद एक्चुअल मूव स्टार्ट हुआ। एक्चुअल मूव स्टार्ट होने के बाद मार्केट अभी जो है कंसोलिडेट किया 1 वीक 2 वीक, एंड नाउ देर इज़ अ चांस कि ये ब्रेकआउट दे देगा। ओके, या फिर इस हफ्ते नहीं देगा तो शायद अगले हफ्ते दे देगा। बट वी नीड टू प्लान आवर रिस्क अकॉर्डिंगली कि कब दे सकता है। फॉर मी इट इज़ अ बुलिश ट्रेंड। अगर मुझे बुलिश साइड में प्लान करना है तो सिंपल है कि आप तभी प्लान करना अगर ये 25,100 की लेवल को ब्रेक करता है तो। ओके, जो लास्ट टाइम का डे हाई बना है, लास्ट डे का डे हाई 25,080 के अराउंड है समवेयर, तो 25,100। ओके, ये वाला लेवल अगर हम ब्रेक करता है देन वी कैन सी अ वेरी गुड अपर साइड मूवमेंट, यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। बट जस्ट इमेजिन, बहुत बार क्या हो जाता है ना, अभी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे 20 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट जा रहा है। ओके, इट इज़ कंसोलिडेटिंग नाउ। सो हाउ कैन बी प्लान कि एक बार इसको इसके नीचे आने दो, नीचे आने के बाद अगर ये बाउंस बैक देता है। ओके, एक तो हमें शॉर्ट नहीं करना है अभी मार्केट को। ओके, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी शॉर्टिंग अगर करेंगे तो कहीं पर भी फंस सकते हैं। हाँ, कंटिन्यूएशन में मोमेंटम आ गया कि एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद की 15 मिनट की रेड कैंडल बनी, और इसके ये स्विंग के नीचे अगर जा रहा है, कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है, देन वी कैन शॉर्ट इन दिस लेवल। ओके, बट दिस इज़ नॉट द लाइकली सिनेरियो, क्योंकि ये डाइवर्जेंस बना के ऊपर गया है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये सिर्फ लिक्विडेशन के लिए है, उसके बाद में ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी मैंने वही सेशन रिपीट किया था, जो कि मार्केट में कंसिस्टेंटली वही पैटर्न बनते हैं, कुछ अलग बनता नहीं है। तो अभी ईएमए का जो है ना, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर आए, ईएमए के साथ सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। मतलब एक बार ईएमए का लिक्विडेशन भी हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर।
आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है कि 15 मिनट पर ही होना चाहिए। एक तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो 15 मिनट का, कि EMA के 20 EMA के नीचे जाए कैंडल क्लोज है, और उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है वहाँ पर आप बाय करना, और उसके नीचे स्टॉप लॉस कर रख देना, रेड कैंडल के नीचे, उसके पहले जो रेड कैंडल बनी है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देना। देन वी कैन प्लान फॉर अ 25,200 टारगेट, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल ही आ जाएगा, कल या फिर नेक्स्ट 2 डेज में ही आ जाएगा एक्सपायरी से पहले। एक तो ये प्लान कर सकते हैं, या फिर on 5 minute time frame what you can do is, see what we are planning for upside only. You guys can use Bollinger Band. ओके, तो यहाँ पर हम बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं, और बॉलिंजर बैंड कैसे यूज़ करना है कि अगर ये इसके नीचे आता है, ओके जस्ट इमेजिन इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है वहाँ पर हमें बाय करना है। ये सिनेरियो अगर कल रिपीट होता है, अगर इसके नीचे एकदम से ऊपर की तरफ ऐसे ही नीचे आता है एक मॉर्निंग में ही, जस्ट इमेजिन कि मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होकर मार्केट 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, देन इट विल बी अ ट्रैप। ओके, मार्केट ऐसा नहीं कि नीचे आ गया कंसिस्टेंटली नीचे आएगा, ये ट्रैप हो सकता है। आफ्टर दैट इफ इट मेक अ ग्रीन कैंडल, जस्ट गो फॉर बाय। ओके, वहाँ पर वो ग्रीन कैंडल के ऊपर आप बाय कर देना, मतलब ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है, क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद बाय कर देना, नीचे स्टॉप लॉस डाल देना। बस फिर वो पूरा दिन आपको ट्रेड होल्ड करना है। वी कैन सी अ वेरी लार्ज मूव, 11-12 बजे के बाद हम अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम हम देख सकते हैं। बस यही प्लान ऑफ एक्शन आपका भी रहना चाहिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। अगर आप ऑप्शन पे सेलिंग हो तो देन यू कैन डू स्ट्रैडल स्ट्रैडल, आपको जो भी करना है, मतलब ऊपर की कॉल या फिर नीचे की पुट शॉर्ट करके रख सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है नीचे की तरफ ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ ज़्यादा ट्रेंडिंग होने के चांसेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन एंड ओनली जो हमारा RSI डाइवर्जेंस था। ओके, मैं एक बार वो भी यूज़ कर देता हूँ, देन यू विल गेट द आइडिया। ओके, ये वाला जो डाइवर्जेंस है वो आप देख सकते हो। ओके, मार्केट नीचे 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 आ रहा था कंसिस्टेंटली, बट ये जो है ये ऊपर की तरफ, इवन आप ये भी देख सकते हो, ये भी अच्छा खासा एक डाइवर्जेंस बना था। तो मार्केट नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन जो है RSI की वैल्यू जो है ऊपर ऊपर जा रही है। तो ये वाला डाइवर्जेंस जब भी बनता है ना, तो मार्केट प्राइस है काफ़ी अच्छा स्पाइक देता है ऊपर की तरफ, जो कि इसने ये वाले दिन भी दिया, और 22nd 23rd मई को। और उसके बाद तो 23rd मई को मोस्टली साइडवेज था, मॉर्निंग में ही जो मोमेंटम आना था थोड़ा बहुत आ गया, उसके बाद साइडवेज। देन आज भी मॉर्निंग में मूवमेंट आया, रिट्रेस हो गया और साइडवेज हो गया। तो आपका बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रेशियो कहाँ बनता है, तो वो यहाँ पर बनता है। बॉलिंजर बैंड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो लेट इट क्लोज बिलो दिस लोअर बॉलिंजर बैंड। ओके, ये लोअर बॉलिंजर बैंड के जब भी नीचे क्लोज होगा वहाँ पर आपको ट्रेड डालना है, और ऊपर की तरफ टारगेट लेना है। वो एक सिनेरियो आप प्लान कर सकते हो। ओके, दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो। और उसके बाद और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, सॉरी, आपको ये 5 मिनट पर यूज़ करना है, माई मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। हाँ, 5 मिनट पर यूज़ करना है। अगर 5 मिनट का कोई कैंडल नीचे क्लोज होता है उसके बाद आपको बाय करना है ग्रीन कैंडल के बाद। फॉर एग्जांपल आज के दिन भी क्या हुआ था, वैसे ही हुआ था। सी बॉलिंजर बैंड के ऑलमोस्ट नज़दीक ये कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद दूसरा कैंडल और नीचे आया, देन ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये ग्रीन कैंडल को आपको बाय करना था, स्टॉप लॉस वुड हैव बीन बिलो दिस। ऑप्शन में स्टॉप लॉस मत रखना, आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्पॉट प्राइस की तरफ होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखा, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट हिट ड्यू टू टाइम डिके, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से टोटल साइडवेज गया, तो ऑप्शन में ये इसका प्राइस ऐसे ऐसे कुछ तो भी हुआ होगा। ओके, और आपने अगर टाइट स्टॉप लॉस रख दिया होगा तो वो इजीली लिक्विडेट भी हो चुका होगा, हो जाता है। तो कल के दिन भी आपको यही ध्यान रखना है कि ऑप्शन का प्राइस नहीं देखना है एंटर करने के लिए, इसका प्राइस देखना है। ऑप्शन का प्राइस आपको बाइंग के लिए देखना है, और स्टॉप लॉस जो है आपका स्पॉट प्राइस पे रहना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है देन एग्जिट द पोजीशन। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर विथ योर ट्रेडिंग बडीज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।